अगर आप एक पाकिस्तानी लड़की हैं और आपको नॉवेल्स और फैंटेसी और ये वाला जॉनर पसंद है, तो आपने यकीनन पीर कामिल तो पढ़ा ही होगा। अब आप मुझे न्यूट्रल होकर जस्ट एक लाइन में जवाब दें, क्या आप कभी भी अगर पीर कामिल के बारे में सुनते हैं, आपके जहन में सालार सिकंदर, इमामा या उनकी लव स्टोरी आती है, या फिर आपके जहन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है? क्योंकि ये जो नावल है, इसका जो टाइटल है, अगर आप इसको जूम करके देखें, इट बिलोंग्स टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो डू यू थिंक और डू यू बिलीव कि जो राइटर हैं, ऑल दो शी हैज़ रिटन ब्यूटिफुली ओनली अ लव स्टोरी एंड अ फिक्शनल लव स्टोरी। एक लव स्टोरी के हिसाब से तो ये नावल बहुत अच्छा है, बट आई डोंट बिलीव कि इसने अपने टाइटल के साथ कोई इंसाफ किया है, बिकॉज द टाइटल बिलोंग्स टू द प्रॉफिट मोहम्मद एंड द नावल does not have any reference of a single hadith. How is it possible? And how we as a society promote a thing and do not even question it? I have no problem with the writer. I have nothing to complain if the novel just says that it's a love story, but it's based on Islam. अब मैं इस चीज़ को नहीं डिनाई कर रही कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ है सालार सिकंदर की लाइफ में भी और इमामा में भी, कि वो कैसे कन्वर्ट करती है, इस्लाम की तरफ आती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर कामिल की एक जस्ट उसमें डेफिनेशन बताई गई है कि व्हाट इज़ पीर कामिल। द होल ऑफ द नॉवल इज़ जस्ट अबाउट अ लव स्टोरी, and we have to, and we do have to believe that, because that's not an ordinary title. हम पाकिस्तानी कौम को अगर कोई भी चीज़ पकड़ा दी जाए, we get it as it is, we don't question it, as long as it entertains us. Where is our critical thinking? I'm not blaming the girls, because once I also loved the novel, but as I started developing my mind, or it just developed a bit, just a bit, I'm not exaggerating or I'm not self praising, but that is true. और यही नॉवेल्स हमें एक चीज़ घुमा फिरा के दी जाती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. दिस शोज़ व्हाट्स आवर लेवल ऑफ critical thinking. Why don't we question everything? Why don't we think about everything from a different perspective? यहाँ पे तो different perspective की भी बात नहीं हो रही. I'm just talking about the novel and its way to justify itself through the title. So to sum up, I just have one problem with this novel. It could be, and it is, and it will be a beautiful love story, but it's too fictional. और another thing जो जिसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इसमें जो बहुत ज़्यादा फिक्शन डाली गई है एक इंसान के, वो इतना ज़्यादा बदल सकता है, और एक ऐसा इंसान जिसे इतनी खलाजत की एडिक्शन हो और वो एक सेंट में बदल जाए. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. If you are someone who thinks I'm Imama and Asalar will come to me and our life will be completed, then it is not going to happen to you, girl. I bet I can write that down for you. So that was it. I hope I did not offend anything, and that was not my purpose at all. But it is what it is. I said what I said.